कृष्णा। ध्यान की विधियों के अंतर्गत हम आजकल बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं और ये सब बातें मैं आपको किसी न किसी कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कहाँ पर किस प्रकार का ध्यान हमें सक्सेस दे सकता है, हमें सफलता प्रदान कर सकता है। तो इसी विधि के अंतर्गत आज हम एक और छोटी सी कथा सुनेंगे। ये बहुत छोटी तो नहीं है, अगर मैं बोलूँगी छोटी सी तो ये गलत होगा। हम आज एक कथा सुनेंगे और वो कथा है महाराज जनक और अष्टवक्र जी की। ठीक है, उस कथा के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ध्यान के लिए हम बार बार बात करते हैं कि ध्यान के लिए मन का बहुत महत्व है। तो अपने मन को क्या काबू किया जा सकता है या काबू हो सकता है, और मन को अगर आप काबू करना चाहते हैं तो उसकी सुगम तक सबसे आसान विधि क्या है, हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि कथा हम सुनेंगे महाराज जनक और अष्टवक्र जी की। ठीक है, आप लोग सब जानते हैं कि जनक महाराज जिन्हें कि राजऋषि कहा जाता है, जो कि माता सीता के पिता हैं, और अष्टवक्र जी बहुत बहुत बड़े ज्ञानी, जिन्होंने पूरी अष्टवक्र गीता तक, जब संवाद हुआ था महाराज जनक और अष्टवक्र जी के बीच में, तो उस समय जो कुछ लिखा गया था वो अष्टवक्र गीता में उपलब्ध है। तो वो कभी आपको समय मिले तो आप पढ़िएगा। तो आज हम एक छोटी सी कथा का यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये कथा हमें श्रीमद् भागवत में भी पढ़ने के लिए मिलती है। महाराज जनक ने एक बार स्वप्न देखा, और ये जो स्वप्न मैं बता रही हूँ ये अष्टवक्र जी के जन्म से पूर्व का है। ठीक है, जब अष्टवक्र जी अपनी माता के गर्भ में थे। मैं एक चीज और बताती हूँ, अष्टवक्र जी अपनी माता के गर्भ में थे, उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था। आप सब जानते हैं कि हमारा जो धर्म को लेकर, मतलब धर्म को तो नहीं मैं कहूँगी, अध्यात्म को लेकर, भक्ति को लेकर जो ज्ञान होता है वो हमारा जितना पिछले जन्म का होता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है अगले जन्म में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको जब स्कूल में डालते हैं तो वो ABC एंड क ख ग 1 2 3 सब कुछ नए सिरे से पढ़ता है। ठीक है, लेकिन भक्ति और अध्यात्म की सीढ़ियां एक व्यक्ति एक जन्म में जितनी चढ़ जाता है, अगले जन्म में उसे दोबारा क ख ग दोबारा ABC नहीं करना पड़ता। उससे उसी जैसे अगर वो 5वीं 6ठी सीढ़ी पर था, उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसका अगला जन्म हो गया, तो फिर वो 5वीं 6ठी सीढ़ी के बाद की ही सीढ़ी से उसकी शुरुआत होगी, उससे पहले प्रथम सीढ़ी पर नहीं जाना होगा। तो अष्टवक्र जी भी, उनको भी पूर्व जन्म का बहुत ज्ञान था, महान ज्ञानी थे वो। एक बार ऐसा हुआ कि जब वो अपनी माता के गर्भ में थे तो क्या हुआ कि उनके जो पिताजी थे वो पूजा कर रहे थे। तो अष्टवक्र जी ने अचानक, उनकी जो माता जी थी वो तो लेटी हुई थी, अपना आराम कर रही थी, और पिता जो थे वो पूजा कर रहे थे, कि अचानक गर्भ में से आवाज आती है, पिताजी आप जो ये इतने कर्म कांड कर रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए, इन कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ये बात पिताजी सुनते हैं, उनको लगता है ये आवाज तो मतलब मेरी धर्मपत्नी के गर्भ में से आ रही है। उनको बहुत क्रोध आता है। वो कहते हैं अभी तो तू पैदा नहीं हुआ और तू मुझे अभी से शिक्षा देने चला है। चल मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जब तू पैदा होगा ना, तू 8 जगह से मुड़ा हुआ पैदा होगा। तेरे को बहुत घमंड है अपने ज्ञान पे, तो चल मैं तेरा बाप होकर ही तुझे श्राप देता हूँ। और इस प्रकार अष्टवक्र जी के पिताजी ने ही उन्हें श्राप दे दिया था। उन्हें क्या श्राप दे दिया था कि तुम टेढ़े मेढ़े पैदा हो, और वो 8 जगह से मुड़े हुए पैदा हुए थे, इसीलिए उनका नाम बाद में अष्टवक्र पड़ा, क्योंकि वो 8 जगह से मुड़े हुए थे। तो जब वो गर्भ में थे, उस समय की मैं आपको बात बता रही हूँ कि महाराज जनक को एक दिन एक स्वप्न आया। उन्होंने एक स्वप्न में क्या देखा कि वो अपने मतलब कुछ सैनिकों के साथ शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। ये मैं बता दूं कि पहले ज़माने के जो राजा थे वो कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करते थे, वो सिर्फ उन घातक जानवरों का शिकार करते थे जो ज़्यादातर इंसान, मतलब नरभक्षी बनकर अपने जंगलों से निकलकर लोगों को परेशान करते थे। तो महाराज जनक इसी प्रकार से एक जानवर की तलाश में, जो कि नरभक्षी बन चुका था, जंगल की तरफ जाते हैं। तो वो स्वप्न में देख रहे हैं। वो सपना क्या देखते हैं
कि जंगल में वो बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, इतना आगे निकल गए कि उनके सैनिक वैनिक ये वो सब पीछे छूट गए। अब वो आगे अकेले बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, रात हो गई, उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो आखिर उनको बहुत दूर एक कुटिया नजर आती है। तो वो क्या देखते हैं कि कुटिया में से धुआं निकल रहा है। तो वो सोचते हैं कि इसमें से धुआं निकल रहा है ना, तो जरूर यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। और ये बात सोचकर वो उस कुटिया की तरफ जाते हैं। कुटिया की तरफ जाते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि वो जो धुआं निकल रहा था, वो एक दीपक जो था वो दीपक बुझ गया था, वो उसका धुआं निकल रहा था और एक छोटा सा दीपक और जल रहा था। और वहां पर एक बहुत बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। तो वो बूढ़ी स्त्री से पूछते हैं, कहते हैं कि हे माता, यहाँ मुझे कुछ खाने के लिए या पीने के लिए मिलेगा? कहती है देखो बेटा, जल चाहिए तो वो सामने पड़ा है, परंतु यदि तुम खाना चाहते हो तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो बहुत वृद्ध हूँ, मैं तो खाना बना भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई आकर जितना दे जाता है मैं उतना ही खा लेती हूँ और उसी से मेरा काम चल जाता है। पर हाँ, यदि तुम्हें बहुत भूख लगी है तो ऐसा कर सकती हूँ कि ये सामने मेरे पास एक वो पड़ी है, थोड़े से चावल पड़े हैं, देखो सामने एक डब्बे में। तो तुम वो चावल ले लो और ये एक यहाँ पे भगोना पड़ा है, इस भगोने में तुम चावल पका लो। वो चूल्हा रहा सामने, अगर चूल्हा जला सकती हो तो तुम वो खाना चावल पका लो और उसे खा लो, अन्यथा मेरे पास और कुछ नहीं है। अब महाराज जनक सोचते हैं, कहते हैं भूख तो लगी है, कुछ तो करना ही है। वो थोड़े से चावल लेते हैं, उसको भगोने में डालते हैं अर्थात पतीले में डालते हैं और चावलों को चूल्हा जला के, बड़ी मेहनत से चूल्हा जलाते हैं और चूल्हा जलाकर वो उसमें चावल बनाते हैं। जैसे ही चावल बन जाते हैं तो वो एक पत्तल लेते हैं, पेड़ का, केले के पत्ते के जैसे पत्ते होते हैं, पत्ता लेते हैं और उसके ऊपर वो चावलों को डालते हैं खाने के लिए। अभी उन्होंने पत्तल में खाना डाला ही था, अभी उन्होंने पहला कौर भी नहीं उठाया था। तो क्या हुआ कि दूर से कहीं एक जंगली भैंसा, सांड जैसा होता है, वो दौड़ता हुआ आता है और दौड़ते दौड़ते वो उस झोंपड़ी के सामने से निकलता है। लेकिन वो इतना ज्यादा धूल उड़ाता हुआ जाता है कि वो धूल सारी उड़कर उन चावलों पे गिर जाती है। अब महाराज जनक सोचते हैं कि इतनी मेहनत से मैंने चावल बनाए, चूल्हा जलाया, चावल बनाए और अब मैं खाने लगाऊं तो उसमें मिट्टी डल गया। और मिट्टी भी ऐसी डलती है कि चावल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है। और एकदम उनकी नींद खुल जाती है। अब वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वप्न का अर्थ समझ नहीं आता कि मैंने ये स्वप्न देखा तो मैंने स्वप्न में क्या देखा कि चावल बनाए, मैंने मेहनत भी करी और चावलों पे आके मिट्टी डल गई। जरूर कोई ना कोई ये घटना मेरी जिंदगी में आगे घटने वाली है जिसका भगवान मुझे निर्देश दे रहा है। मुझे अब इसका अर्थ समझना होगा कि इस स्वप्न का अर्थ क्या है। अब क्या करते हैं, अगले दिन जब वो अपनी राज्यसभा में जाते हैं तो अपने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं। ढिंडोरा क्या पिटवाते हैं कि मुझे 2 प्रश्न पूछने हैं, पर मेरे राज्य में उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वही उपस्थित होगा जो प्रश्न के उत्तर देने के काबिल होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दे देगा, एक तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अगर वो आया भी, मेरे से प्रश्न भी पूछा और मेरे प्रश्न का उत्तर भी ना दिया, तो पहले प्रश्न का, तो मैं उसको उठा के कारागार में डाल दूंगा। और अगर जिसने उत्तर दिया तो उसको मैं इस दूसरे, ये जो मैं अपने सिंहासन के साथ एक खाली सिंहासन उन्होंने रखा होता है, कहते हैं कि इस पर बिठा दूंगा। और जब वो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे देगा तो मैं उसे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाया तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। अब ये बड़ी अजीब सी शर्त थी कि पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो कारावास में जाओगे, पहले का उत्तर दे भी दिया, सिंहासन पर बैठ भी गए, तो दूसरे का उत्तर नहीं दोगे तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पर देखिए, महाराज जनक ने जानबूझकर ये नियम बनाया था। वो उन्होंने इसलिए बनाया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हर ऐरा गैरा व्यक्ति आए और उल्टे सीधे उत्तर दे। वो जानते थे कि इस शर्त के बाद मुझे उत्तर देने के लिए वही व्यक्ति आएगा जो इसके लायक होगा, जिसे वाकई इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। तो इसलिए उन्होंने शर्त बनाई थी। खैर, बड़ी मुश्किल से 1-2 लोग जो हैं वो उत्तर देने आते हैं और उन्हीं 1-2 लोगों में अष्टवक्र जी के पिताजी भी होते हैं। वो भी अपने आप को ज्ञानी पंडित तो बहुत मानते थे, तभी तो उन्होंने अपने बेटे को भी श्राप दे दिया कि जा तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। अभी तो वो बेचारा अष्टवक्र जी पैदा ही नहीं हुए थे। अब जी अष्टवक्र के पिताजी भी वो उस प्रश्न का उत्तर देने जाते हैं, लेकिन महाराज उनसे जो पहला प्रश्न पूछते हैं वो पहले प्रश्न का ही उत्तर नहीं दे पाते। तो अष्टवक्र के पिता को कारागार में डाल दिया जाता है।
अब उसके बाद अष्टवक्र जी का जन्म होता है, तो जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो अपनी माता से भी प्रश्न करते हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो वो हमेशा ये कहती है कि तेरे पिताजी तो कमाने गए हैं, तेरे पिताजी तो पैसा कमाने गए हैं। करते 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 इसी बात को सुनते सुनते समय बीतता जाता है, और अष्टवक्र जी जब 10-12 वर्ष के हो जाते हैं, एक बार वो बाहर अपने मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, तो उसके मित्र भी अपने अपने पिताओं के बारे में बहुत बातें कर रहे होते हैं कि हमारा पिता ऐसा, हमारा पिता वैसा। तो अष्टवक्र जी को बड़ा बुरा लगता है, वो अपने घर के अंदर आते हैं और बोलते हैं, माँ अब आप मुझे सत्य बता दो, पिताजी कहाँ हैं? तो वो कहती है कि बेटा मैंने बताया तो है पैसा कमाने गए हैं। कहता नहीं माँ, ये झूठ है, पैसा कमाने गए होते पिताजी तो 12 साल का मैं हो गया हूँ, 12 साल में एक बार तो वापस आते, पर वो तो एक बार भी वापस नहीं आए हैं। ये आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी पैसा कमाने नहीं गए, मुझे सत्य बताओ, सत्य क्या है? जब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं अष्टवक्र जी, तो उनकी माता जी उन्हें सब सत्य बता देती हैं कि किस प्रकार महाराज जनक ने 2 प्रश्नों की बात कही थी और तुम्हारे पिता उत्तर देने गए थे और वो पहले प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए उसे कारागार में डाल दिया गया है। तो वो आज भी महाराज जनक के कारागार में है। अब ये बात सुनकर अष्टवक्र जी कहते हैं, तो आप माँ ये बात मुझे पहले बता देते, पर चलो कोई नहीं, अब आपने मुझे अब बता दिया है ना, तो मैं अपने पिताजी को लेके आऊँगा। उसकी माता जी बहुत समझाती हैं कि बेटा राजा के प्रश्न का जो उत्तर नहीं दे सकता वो बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, तो तुम अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो, तुम ये मत करो। परंतु अष्टवक्र जी नहीं मानते और महाराज जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। अब ये कथा जो है थोड़ी सी, मैंने कहा था ना पहले कि ये छोटी सी कथा नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। तो अब ये कथा हम एक काम करेंगे, आज हमने इसका इतना भाग सुना है कि अब अपने उसके अष्टवक्र जी के पिता जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए थे, उन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अष्टवक्र जी जाते हैं। आगे क्या होता है ये हम इस वीडियो के अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।